हमारे देश में रेड लाइट जंप करना और बिना हेलमेट गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। लोगों को लगता है कि क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चालान ही कट जाएगा ना। हालांकि ट्रैफिक नियम अब सख्त कर दिए गए हैं, चालान की राशि भी बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन तब भी चालान को लोग हल्के में लेते हैं। सोचते हैं कि लोक अदालत में जाकर क्लियर करवा लेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अब आपको आपकी ये सोच दुरुस्त करनी पड़ेगी। दरअसल चालान माफ करवाने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब आपको चालान महंगा पड़ने वाला है और अगर आप अपने चालान को लोक अदालत में जाकर क्लियर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। क्या है वो शर्त, क्या है नए नियम, बताएंगे आपको डिटेल में। गौरतलब है, पहले लोक अदालत में चालान उसकी राशि की आधे या उससे भी कम भुगतान के साथ निपटा दिए जाते थे, तो लोग इस बात में संतुष्ट रहते थे कि चलिए लोक अदालत में कम पैसे में निपट जाएंगे। लेकिन नए नियम के मुताबिक चालान अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल भारत सरकार के गजट अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 167 के अंतर्गत आप चालान जारी करने और उसके भुगतान यानी विशेष रूप से लोक अदालत में राहत पाने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव के मुताबिक अब नए नियम कुछ इस तरह होंगे। लोक अदालत में जाने के लिए आप पर एक शर्त होगी। आप कोई भी वाहन मालिक अपने पेंडिंग चालान में छूट या राहत पाने के लिए सीधे लोक अदालत नहीं जा सकेंगे। आपको 50% राशि जमा करना जरूरी होगा। यानी अगर आप लोक अदालत से चालान माफी या राहत के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राज्य सरकार के परिवहन पोर्टल पर चालान राशि का 50% भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मानिए आपका चालान 10,000 रुपए बकाया है तो पहले आपको 5,000 का ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा और इसके बाद ही शेष राशि पर राहत पाने के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक समय सीमा और पाबंदियां भी तय की गई हैं। अब आपको 45 दिनों का समय दिया जाएगा। नए नियमों के तहत चालान जारी होने के बाद भुगतान या प्रक्रिया के लिए केवल 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यानी अब चालान होने के 45 दिन के अंदर वाहन मालिक को जुर्माना जमा कराना होगा या उसे अगर लगता है कि चालान गलत हुआ है तो पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ उसकी शिकायत करनी होगी। अगर वाहन मालिक शिकायत नहीं करता तो माना जाएगा कि चालान को स्वीकार कर लिया गया है। अगर तय समय में वाहन मालिक ने चालान को गलत बताते हुए चुनौती दी तो ट्रैफिक पुलिस को उसका निस्तारण 30 दिन के अंदर करना होगा। अगर चालान रद्द या खारिज किया जाता है तो यातायात पुलिस को उसे पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से चालान संबंधी शिकायत को खारिज करने के बाद 30 दिन के अंदर चालान राशि का भुगतान करना होगा। अगर वाहन मालिक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वो न्यायालय के सामने आवेदन कर सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले चालान राशि का 50% भुगतान करना ही होगा। इसके अलावा वाहनों पर पाबंदी भी लगाई गई है। यदि तय समय सीमा के भीतर चालान का निपटारा नहीं होता तो वाहन पोर्टल पर गाड़ी से जुड़ी सेवाएं जैसे कि फिटनेस सर्टिफिकेट, NOC, RC, रिन्यूअल और ट्रांसफर को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है। अब जानते हैं कि इस बदलाव के पीछे उद्देश्य क्या है। दरअसल वाहन मालिक अक्सर भारी भरकम चालान होने पर उनके इकट्ठा होने का इंतजार किया करते थे और लोक अदालत लगने पर बेहद कम जुर्माना देकर मामले को निपटा दिया करते थे। नियमों में इस सख्त बदलाव का उद्देश्य चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाना और सरकारी राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित करना है। अगर आपकी गाड़ी पर कोई पेंडिंग चालान है तो आप तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या फिर आधिकारिक परिवहन पोर्टल पर जाकर उसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप किस पोर्टल के जरिए अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अब आप भुगतान की प्रक्रिया एम परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट या फिर नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन ऐप से कर सकेंगे। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि पहले ट्रैफिक पुलिस की ओर से ही ज्यादा चालान होने के बाद उसे अदालत में भेज दिया जाता था, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ऐसा नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि अदालत में आपके चालान का मामला जाए तो इसके लिए आपको खुद अप्लाई करना होगा।
यानी पुलिस पहले आपसे चालान की वसूली करेगी और तब आप इसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। और वाहन मालिक चालान में राहत के लिए आवेदन तभी कर पाएंगे जब वो राज्य सरकार के पोर्टल पर तय चालान राशि का 50% भुगतान कर दें। उम्मीद है अब आप चालान को ज्यादा सीरियसली लेंगे और इस जानकारी से आपका पैसा और समय दोनों बचेंगे। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो केवल अपने तक सीमित ना रखें, अपने जानने वालों तक पहुंचाएं। और इन नए नियमों को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।